हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज कुछ लॉकडाउन जिस तरह से 17 मई तक बढ़ा है, तो बहुत सारी छूटें भी मिल रही है। जिस तरह से ग्रीन जोन में आप 50% बस चला सकते हैं, बस में बैठ सकते हैं, तो इस तरह के कई सारे छूट मिल रहे हैं। हालांकि जो 3 मई तक थी उम्मीद कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी उम्मीद हालांकि जो जान रहे थे, जानकार थे, वो जान रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन छूट के साथ। इसी तरह जो कि 17 तारीख के बाद ही लॉकडाउन है जो कि जारी भी सकता है, लेकिन अब बहुत सारी छूटें अगर रही भी तो छूट, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर है, खासकर प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वालों के लिए तो और भी अच्छी खबर है, और अन्य के लिए तो है ही ये। तो शुरू करते हैं। पहला जो BSSC CGL 3, क्योंकि बहुत सालों से कम 1.5 सालों या 2 सालों से चर्चाओं में आ रही है, लेकिन किसी न किसी बहाने जो कि ये टलती ही जा रही है। और BSSC CGL 3 का विज्ञापन है जो कि, क्योंकि विज्ञापन में रोस्टर वाइज मांगा गया था कि आपको 10% जो कि EWS का भी रोस्टर बना कर दीजिए। कुछ विभागों से आया था, कुछ विभागों से नहीं आया था। रोस्टर का मतलब होता है आरक्षण 22 सीटों का निर्धारण करना। तो ये जो पहले बताया, मिड जून में अभी भी संभावना बनी है। जून जुलाई पे अखबारों में भी आया, 2 महीने के बाद ही उम्मीद है कि ये आ सकती। तो जून जुलाई 2020 में आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। और इसकी एग्ज़ाम भी अगस्त सितंबर में संभावित है कि आपको हो सकती है। अगर बहुत अच्छी रही सारी स्थिति तो हो जाएगी। और इसका तो सिलेबस मैंने कई बार बताया है कि आपको 150 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और आपको 1/4 है जो कि निगेटिव रहेगा। और इसकी तैयारी जो है आप कंटिन्यू, क्योंकि इसकी तैयारी करने वाले, हालांकि क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है तो लोगों को उम्मीद नहीं है। कई लोग कहते भी हैं कि इस साल नहीं आएगी, क्योंकि अगले साल से ही ये आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कि कन्फ्यूजन है जो कि बना हुआ है, और ये कन्फ्यूजन जब तक वो निकलेगी नहीं विज्ञापन, तब तक ये बनी ही रहेगी। तो एक संभावित जो टारगेट है उसके अनुसार है जो कि आपको जून जुलाई 2020 में आने की संभावना लग रही है। और वही 1500 के आसपास ही सीटें रहेगी, 1200 के आसपास सचिवालय सहायक की सीटें रहेगी। और उसके बाद आते हैं 66वीं BPSC प्री का जो विज्ञापन है वो जून 2020 में जो कि संभावित लग रही है। और उसका कारण क्या है, तो मैं इसका थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। तो इसका जो प्री है जो कि जो मांगा गया था कि सीटों का भी 30 अप्रैल तक, तो उस सीट का निर्धारण ही मांगा गया था कि 30 अप्रैल तक आप रिक्तियाँ उपलब्ध कराने की। तो रिक्तियाँ आएंगी, बहुत सारी विभागों में है जो कि रिक्तियाँ नहीं, रिक्तियाँ जो कि नहीं आई है, आएगी। तो समय लग सकता है, जून तो में तो आनी चाहिए। अगर जून के बाद भी हो सके तो लेट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो संभावना है कि जून में आ सकती है। और कितनी आएगी अभी क्लियर नहीं है कि कितनी आएगी, क्योंकि अभी अधियाचना प्राप्त करने का भी 30 अप्रैल तक तो डेट ही निर्धारित था कि आप उपलब्ध कराइए। तो निश्चित रूप से ये, और इसकी एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में है जो कि उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति कुछ कुछ अच्छी हो रही है। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या है जो कि बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अभी भी संभावना बनी हुई है। और इसका जहाँ तक बात है प्री के लिए कि कैसी तैयारी करें, तो आपको मैंने कल ही है जो कि वीडियो डाला है जिसमें 150 प्रश्न। और सिलेबस जहाँ तक बदलाव की संभावना है, तो प्री में है जो कि संभावना कम है। मेंस में थोड़ी बहुत संभावना है जो कि अगर मान लिया कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो मेंस के जो 5 विषयों के जो सिलेबस थे थोड़े बहुत UPSC पैटर्न पर, वो हो सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो हालात है उसके अनुसार प्री में संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। और जो जो संभावनाएं हैं थोड़ी बहुत, जो CSET की आने की है, ई ऑप्शन हटने की है, निगेटिव मार्किंग आने की है, तो बहुत सारे अभी अभी चल रही है। लेकिन संभावना अभी भी मतलब ख़त्म नहीं हुआ, नहीं बनी हुई है। कुछ कहना भी मुश्किल है, लेकिन कम थोड़ी सी संभावना लग रही है, खासकर लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए। उसके बाद है जो कि इसकी तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे। और इसमें जो कि सबसे बड़ा जो इसमें जो 3-4 वर्षों से 66वीं BPSC के लिए आया है कि आपको क्वेश्चन का लेवल हाई हुआ है। पहले जो कि रेलवे वाले भी लड़के आते थे, आज भी होते हैं, लेकिन बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। जो थोड़े डीप जानते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, उन्हीं के प्री अब निकल रहे हैं। कट ऑफ तो लगभग 3-4 BPSC से 97-96 ही रहा है। अब BSSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम है जो कि अगस्त सितंबर 2020 में संभावित, जैसा कि अखबारों में भी दिया हुआ था कि आपको जुलाई के बाद ही है जो कि संभावना है। BSSC वो भी 3 मई के लॉकडाउन हटने के बाद की तो मान अगर अगस्त ना हो तो सितंबर में संभावना बनेगी। तो लेकिन अच्छी खबर है कि अब एग्ज़ाम हो सकती है। खासकर मेंस एग्ज़ाम में तो आयोग जैसा कह भी रहा था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाना, तो सेंटर जहाँ पर 1 खोजना वहाँ 3 गुना 2 गुना और ज़्यादा खोजना पड़ेगा। तो इसकी भी है जो कि, और विज्ञापन है जो कि अगस्त सितंबर में जो कि इसकी परीक्षा है जो कि संभावित है। और इसके जो पैटर्न है, PT जो लोग दिए होंगे कि पुस्तक सहित था, और इसमें पुस्तक
नहीं रहेगा, आपको पुस्तक नहीं। और मेरिट जो बनेगी वो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस पर ही, पीटी में आपने कितना स्कोर किया, कम किया, ज़्यादा किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपको इसकी इंटर लेवल मेंस की जो कि तैयारी करना पड़ेगा, और दोनों लगभग कॉमन है, बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का। और पेपर में भी दिया हुआ था कि आपको कड़े प्रश्न थोड़े से आएंगे, तो कट ऑफ है जगह अगर कड़े प्रश्न रहे तो 110 काफ़ी हो जाता है 150 में। तो इसकी तैयारी है जो कि करते रहें, और क्योंकि 150 प्रश्नों का सेट कम मिलता तो 100 प्रश्नों का सेट ही बनाएं, लेकिन बनाएं डेली ज़रूर, 2 सेट्स प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे उन्हीं का रिजल्ट होने की थोड़ी ज़्यादा संभावना, खासकर जिनकी तैयारी है। उसके बाद है जो कि आपको बिहार सिपाही का रिजल्ट अखबारों में भी आया था, इधर के भी अखबारों में भी आया था कि रिजल्ट में थोड़ी डिले होगी, संभावना थी कि आपको मई में ग्राउंड भी उपलब्ध करा दिए गए थे कि किस स्टेडियम में जो कि फिजिकल होनी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से डिले हुई थी। उम्मीद है कि जून जुलाई तक है जो कि इसकी आपकी रिजल्ट है जो कि आ जाएगी, और फिजिकल भी है जो कि आपको जल्द ही इसके बाद तुरंत रिजल्ट के बाद जारी हो जाएगी, फिजिकल ली जाएगी। तो बिहार सिपाही रिजल्ट है जो कि जून जुलाई। और 7वां बिहार दरोगा मेंस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और ये एसआई प्री का एग्ज़ाम कब होगा, तो जुलाई में संभावना बनती दिख रही है कि आपको दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। और कुछ है जो कि मेंस में ज़्यादा मैथ रहेंगे, 20 के आसपास मैथ रहेंगे, और एसआई प्री में आपको करेंट अफेयर्स रहेंगे, इसमें करेंट अफेयर्स नहीं भी रहेंगे और थोड़ा बहुत 1-2 रह भी सकते हैं। तो दोनों का सिलेबस लगभग घुमा कर कहा जाए तो सेम है, 100 प्रश्न नहीं रहेंगे आपको। और कट ऑफ है जो कि अराउंड है जो कि अगर कट ऑफ की बात करें तो बिहार दरोगा मेंस की कट ऑफ है जो कि आपको 70 से, हालांकि क्वेश्चन के पैटर्न पर निर्भर करता है, लेकिन 70-75 जाएगी प्री की, अगर क्वेश्चन थोड़ी सी टफनेस रही। और ईएसआई प्री की 70 से ऊपर ही जाने की संभावना, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है। तो इसका सेट प्रैक्टिस आप करते रहें। और 15 सेट है जो कि मैंने डाला है, उसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी सीजीएल इंटर लेवल मेंस के भी जो प्रैक्टिस करते हैं 150 प्रश्नों को, वो भी है जो कि 6 सेट मैंने डाला, उसको भी आप बना सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है एक और जो सबसे बड़ी है, इसमें मैंने नहीं लिखा है कि विज्ञापन आने की। तो जहाँ क्या, क्योंकि जो लोग दरोगा में सेलेक्ट नहीं हुए हैं पिछले दरोगा में, वो क्योंकि उम्मीद है जो कि आयोग ने ही बढ़ाई है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि द्वितीय जो चरण है वो जून 2021 में पूरा होना है। हालांकि उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया कि आपको जून जुलाई में ही ये विज्ञापन आएगा। और अभी क्योंकि प्रथम चरण है जो कि अगस्त 2020 तक खत्म हो जानी थी, लेकिन प्रथम चरण है जो कि खत्म नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात दिक्कत हो सकती है कि ट्रेनिंग प्रक्रिया की है, अगर ट्रेनिंग की सुविधाएं एक ही बार में रहती या इतनी रहती तो निश्चित रूप से एक ही बार वैकेंसी निकलती, तो निश्चित रूप से जून जुलाई जो संभावित है उसमें डिले हो सकती है। और अभी कुछ जून जुलाई में संभावना है, अगर चाहेगी तो सरकार निकाल सकती है, आयोग निकाल सकती है, लेकिन थोड़ी सी धूमिल तो हुई है लॉकडाउन के कारण। उसके बाद है जो कि आपको 7वीं जेपीएससी का विज्ञापन अभी भी देरी होगी, और इसमें अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने में तो आने की कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। और जेएसएससी सीजीएल प्री भी है जो कि एग्जाम में देरी होने की संभावना, इधर हाल फिलहाल आपको ऐसे भी जुलाई के पहले होने की उम्मीद, ना ही विज्ञापन आने की उम्मीद है झारखंड से। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम है वो, क्योंकि आपको मई तक दिया हुआ था कि आप प्री क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो टेंडर की क्योंकि 17 तक लॉकडाउन है, तो जून में मान लिया जाए कि आपको बहुत अच्छी स्थिति रही तो उसकी कंप्लीट हो जाएगी। और एडमिट कार्ड तो जुलाई या अगस्त में जो कि 2020 में संभावित परीक्षा हो सकती है। और एक पेपर में दिया था कि अंत तक है जो कि प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ये नहीं कहा था कि प्री एग्ज़ाम सिर्फ ली जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जुलाई अगस्त में संभावना अभी भी आरआरबी एनटीपीसी की बनती दिख रही है। और बहुत सारे लोग इस परीक्षा की वेट कर रहे हैं, बहुत सारे परीक्षार्थी जिनकी जीएस अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, मैथ अच्छी है, तो उनके ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी परीक्षा ली जाए और सिलेक्शन है जो कि हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी, या बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि लक लेवर चांस, आपकी लेबर आपने बहुत अच्छी की है, तैयारी आपकी 100 में 90 लायक है, और आपके हर जगह सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं, फिर भी क्या हो रहा कि मौका ही नहीं मिल रहा। मौका मतलब परीक्षा ही नहीं हो रही है पर। तो इसका मतलब हो कि आपको जब तक तीनों चीज़ नहीं मिलेंगे तब तक है जो कि आपको रिजल्ट होने की, इसीलिए कहा जाता है कि आपकी तैयारी पूरी है मगर परीक्षा ही नहीं लिया जा रहा, तो मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है। और लक उनको काम करता है जो नज़दीक जाता है, ऐसा नहीं कि जो 100 में 30 नंबर या 40 या 50 का रेंज है और वो कहें कि चमत्कार हो गया, तो अब 1-2 अब बाद ही कह सकते हैं, तो ऐसा चमत्कार होता नहीं है।
तो वहाँ पर लक वहाँ पर काम करता है जहाँ पर आपको सिलेक्शन होना है 72 पर, और आपकी क्षमताएं जो है आपको 65-70 है, और आप फंस रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन सही हो गए, जैसे मैंने तुक्का मारने का ट्रिक्स बताया, तो वहाँ पर भी आप सक्सेस, लक वहाँ पर काम करता है। तो उसके लिए भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। और ये बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट क्योंकि परीक्षाएं हुई थी और इसकी संभावना थी कि अप्रैल में आ जाएगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये भी डिले हो गया, तो जुलाई में संभावना इसकी बनती दिख रही है। बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का तो मामला कोर्ट में लटका हुआ है, इसलिए जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक है जो कि मुश्किल है। और जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि क्या इसका तो कोर्ट में सुनवाई है, जो कि क्योंकि 3 है वीडियो कोर्ट के अनुसार है, जो कि 3 पक्ष है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैक्सिमम हो सकते हैं। और यहाँ पर कितने पक्षकार हैं असिस्टेंट इंजीनियर में, 10 पक्षकार है, तो अभी संभावना सुनवाई की बनती भी नहीं दिख रही, इसलिए इसमें अभी डिले होने की संभावना बन रही है। और 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट तो क्योंकि 3 मई के अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो टारगेट तो अभी तक मई ही है, लेकिन क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जांच करके ही रिजल्ट, इसीलिए इसकी जून में बन रही है। तो आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।